अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा, 2025 का जनवरी भी एंड हो गया और 95 65 15 की काफ़ी टाइम हो गया है, आपने रेट्स की कोई अपडेट नहीं दी। जी आतिफ भाई, रेट्स का हम अपडेट्स देते रहते हैं अपने कस्टमर्स को। हम कोशिश करते हैं कि हर मंथ जो है वो आपको मेन साइज़ेज़ की, जैसे जो 95 65 15 है वो टोयोटा करोला का साइज़ है, उसके अलावा होंडा सिटी का साइज़ है, उसके अलावा ये बहुत सारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, होंडा सिविक में, उसके अलावा होंडा रिबॉन के जितने रिबॉन और रिबर्स आती थी जो पुराने मॉडल्स हैं, उसके अंदर ये साइज़ इस्तेमाल होता है। तो हम कोशिश करते हैं जो ज़्यादा चलने वाले साइज़ेज़ हैं उनकी रेट्स की और प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको देते रहें तकरीबन हर मंथ। तो ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए, हमने 95 65 15 के साइज की डिटेल आपको नहीं दी। तो आज हम आपको तमाम डिटेल्स बताने जा रहे हैं 195 65 15 की, और इस वीडियो के एंड पे हम आपको जो बजट टायर्स हैं, जो 95 65 15 में सबसे अच्छे बजट फ्रेंडली टायर्स हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आतिफ भाई 195 65 15 में नैनकिंग की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैरायटी आती है, जो पैटर्न्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, वो इस टाइम नैनकिंग ऑफर कर रहा है 195 65 15 में। 195 65 15 में नैनकिंग इस टाइम 5 पैटर्न्स ऑफर कर रहा है। इनका एक पैटर्न जो है, जो पहला पैटर्न है वो इकोनेक्स NA1 है, उसके अलावा दूसरा पैटर्न जो है वो RX 615 है, तीसरा पैटर्न जो है वो इको 2 प्लस है, और चौथा पैटर्न जो है वो इनका रोलोनेक्स SP9 है, और पांचवा पैटर्न जो है वो इनका XR 611 है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल इनके तमाम पैटर्न्स की डिफरेंट डिफरेंट दूंगा, लेकिन सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि नैनकिंग क्या जो है वो टायर्स में ऑफर करता है। तो नैनकिंग का जो टायर है वो ड्यूरेबिलिटी की बेस पे बहुत अच्छा होता है, बहुत ड्यूरेबल टायर होता है, बहुत ज्यादा हाई माइलेज जो है वो नैनकिंग का टायर ऑफर कर रहा है। अगर हमारे कुछ कस्टमर्स जो हैं जो कहते हैं हमें ऐसा टायर चाहिए जो ज्यादा माइलेज दे, जो ज्यादा चले, बहुत ज्यादा माइलेज दे, अच्छी, जिनकी गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनकी माइलेज अच्छी खासी होती है, तो उनके लिए नैनकिंग का टायर बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि नैनकिंग का टायर बहुत हाई माइलेज, तकरीबन 80,000 से 90,000 किलोमीटर तक भी जो है वो माइलेज दे रहा है प्रॉपर। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज जो कंपनी की तरफ से हमें मिलती है वो ये कि इसके अंदर हमें पैटर्न जो है वो स्पेसिफिक मिल जाते हैं। रफ एंड टफ ट्रेन के लिए भी पैटर्न आते हैं, और उसके अलावा हाईवे ट्रेन के लिए भी पैटर्न आते हैं। अच्छा तलाल साहब, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बीच में। 80 टू 90,000 किलोमीटर ये कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये कंपनी रिकमेंडेड है? जी, कंपनी रिकमेंडेड माइलेज तो जो है वो एक सेफ एंडेड होती है, वो तकरीबन 60-70,000 किलोमीटर रिकमेंडेशन ही हमें दी जाती है। लेकिन ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे कस्टमर्स जो है वो नॉर्मल एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल हमारी सड़कों पे जो रफ एंड टफ अगर ट्रेन होगी तो टायर की माइलेज कम मिलेगी आपको। ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए खास एक बात बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा आपका रफ एंड टफ चलना होगा, जितनी ज्यादा आपकी टूटी फूटी सड़कें होंगी, उतनी कम माइलेज जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मल सिटी में या हाईवेज पे जो माइलेज होती है, उसमें नैनकिंग का टायर जो है वो तकरीबन 80-90 हज़ार किलोमीटर माइलेज दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये टायर जो है ड्यूरेबिलिटी के अंदर बहुत ही अच्छा है। इसमें जो खास बात होती है वो ये कि सिलिकॉन बेस्ड टायर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलिकॉन बेस्ड टायर होने की वजह से इसकी माइलेज काफी ज्यादा है। अच्छा, इसमें अब आती भाई अगर आप कैमरे में दिखा सके तो इसमें हमने पहले पैटर्न का जिक्र किया था, तो वो हम अपने कस्टमर्स को दिखा दें कि पैटर्न्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया कि नैनकिंग प्रॉपर पैटर्न्स ऑफर करता है मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के लिए। अगर आपका रफ एंड टफ ट्रेन पे ज्यादा चलना होता है, कच्चे पक्के पे ज्यादा चलना होता है, गांव देहातों की सड़कें हैं जैसे टूटी फूटी सड़कें हैं, उसके अंदर नैनकिंग XR 611 ऑफर करता है, जो कि अपने वाइड ग्रूव्स की वजह से, मोटी गुड्डी की वजह से बहुत ही अच्छा चलता है रफ ट्रेन के ऊपर, जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनके ऊपर, और ज्यादा माइलेज देता है, और इतनी जल्दी इसको डैमेज नहीं होगा, इसको कट नहीं लगेगा। इसके बाद इनका दूसरा पैटर्न जो ऑफ रोड के लिए बहुत ही अच्छा है वो SP9 पैटर्न आता है, नैनकिंग रोलोनेक्स SP9। इसका पैटर्न देखें तो काफी यूनिक है, बहुत ज्यादा साइप्स, ये जो बारीक इसके अंदर जो कट्स होते हैं, इनको इसकी टायर की लैंग्वेज में साइप्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा साइप्स इसके अंदर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, काफी यूनिक पैटर्न है, काफी ज्यादा साइप्स हैं। ये वाला जो टायर है ये ऑल सीजन टायर है, इसको आप मड पे, स्नो पे, इवन जो प्रॉपर जहाँ पे बकायदा स्नो फॉलिंग होती है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये कीचड़ पे और बारिश और पानी में बहुत अच्छी ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो नैनकिंग का ऑल सीजन SP9 पैटर्न भी बहुत एक्सीलेंट है। अगर आप हर तरह के एनवायरमेंट में चलते हैं, जहाँ पे आपको हाईवे के ऊपर भी चलना पड़ता है और जहाँ पे आपको कोई टूटी फूटी सड़कों के ऊपर भी चलना पड़ता है। अच्छा, अगर खास तौर पे अगर इसके अंदर हम
कंफर्ट और एफिशिएंसी की बात करें तो फिर उसमें फ्यूल एवरेज के हवाले से एक स्पेशल इको सीरीज का टायर आता है, इको 2 प्लस, जो कि आपकी फ्यूल एवरेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और हाईवेज के ऊपर बहुत अच्छी कंफर्ट और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो नैनकिंग इको 2 प्लस भी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, चौथी ऑप्शन जो इसके अंदर आती है आतिफ भाई, फिर कंफर्ट सीरीज है। कंफर्ट सीरीज सॉफ्टनेस और कंफर्ट के लिए जो है वो नैनकिंग बनाता है। इसके अंदर XR 615 का टायर ऑफर करता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड ट्रेड। ये थोड़ा सा आपको टायर का जो ट्रेड है वो भी थोड़ा सा चौड़ा लगेगा। ये एक्सटेंडेड ट्रेड ऑफर करता है। साइज 195 है, लेकिन 195 के दूसरे टायरों की निस्बत अगर आप देखें, मैं दोनों को बराबर रखूं, तो इसका ट्रेड जो है वो थोड़ा चौड़ा आपको नजर जी, आएगा। ये थोड़ा सा तो चौड़ा उसकी नजर आ वजह रहा है यह है इसमें। कि ये एक्सटेंडेड ट्रेड ऑफर करता है। ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत ही लाजवाब ग्रिप है और टायर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इनहेंस्ड है, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी अगेन यूज कर रहे हैं ये, तो उसकी वजह से टायर को इतनी जल्दी कट नहीं लगता, माइलेज अच्छी मिल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग टायर है, बहुत ज्यादा माइलेज देने वाला टायर है। हाई माइलेज टायर्स में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नैनकिंग का XR 611 दे रहा है। अच्छा, प्राइस की बात करें तो XR 611 जो है वो आपको मिलेगा 23,600, और अगर आप SP9 की लेंगे तो 23,700, और अगर इको 2 प्लस की प्राइस आप देखें तो ये 23,000 का है, और जो RX 615 है ये 23,500 रुपीज का एक टायर है। ये पर टायर हम प्राइस आपको दे रहे हैं। उसके बाद नैनकिंग का जो इको सीरीज आती है, जो कि इकोनेक्स NA1 आता है, वो 19,000 रुपीज में एक टायर अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आते हुए हम चलते हैं एक और टायर जो काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, वो है डनलप। डनलप का टायर जो है SP टूरिंग है, R1 है, काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में चलता है, काफी पुराना ब्रांड है, और इसके अंदर आपको खुसूसियत ये मिलती है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का टायर है, तो कम नॉइज है और अच्छी माइलेज देता है। ये भी अच्छी माइलेज देने वाले टायरों में शुमार होता है। और इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो 21,500 रुपए में ये एक टायर 21,500 रुपीज में एक टायर ये अवेलेबल है। इसके बाद आगे आप चलें तो एक और बहुत ही मशहूर टायर मैं आपको दिखाऊं, जो कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, वो है कॉन्टिनेंटल का, जर्मन ब्रांड है। जर्मनी से जो एक बड़ा जो नाम निकलता है टायर्स के हवाले से, कॉन्टिनेंटल वो ब्रांड है। और इसके अंदर थोड़ी सी खासियत ये है कि CC6 पैटर्न है। तो CC6 पैटर्न जो है वो मतलब रफ एंड टफ ट्रेन भी हैंडल कर सकता है, लेकिन बेसिकली हाईवेज के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। हाईवेज के लिए, मोटरवेज के लिए, कंफर्ट के लिए बहुत जबरदस्त टायर है। और 29,500 रुपीज में ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है कॉन्टिनेंटल का। अच्छा, आगे चलते हैं तो उसके बाद हमारे पास फिर योकोहामा की ऑप्शन आ जाती है। पाकिस्तान में योकोहामा भी काफी लाइक किया जाता है, बहुत सारे योकोहामा लवर्स हैं हमारे। तो उसके अंदर योकोहामा के अंदर दो पैटर्न जो हैं वो इस टाइम जो मेन इनके पैटर्न हैं, जो ब्लूअर सीरीज के मेन पैटर्न हैं, वो है योकोहामा ES32 और योकोहामा ब्लूअर GT। योकोहामा ब्लूअर GT जो कि AE51 के पैटर्न नेम से पहचाना जाता है। और इसके अंदर जो ES32 है वो बेस पैटर्न है, और उसके अंदर जो AE51 है वो फिर इनका थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो ग्रैंड टूरिंग पैटर्न है, जो कि आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट में, रफ एंड टफ में, हर जगह में थोड़ी ज्यादा स्पोर्ट जिसमें आपको मिलती है। AE51 जो है वो 195 65 15 में जो अवेलेबल है वो 26,000 रुपये का एक टायर है। और ES32 जो योकोहामा का मेड इन जापान जो है वो अवेलेबल है, वो 23,000 रुपीज का टायर अवेलेबल है। ये दोनों जो टायर्स हैं ये दोनों मेड इन जापान टायर जो हैं वो आ रहे हैं। मेड इन फिलीपीन भी ES32 में आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जापान की प्राइस दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आती भाई एक और बहुत अच्छा टायर जो कि हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि बजट फ्रेंडली भी जो है हमारे कस्टमर ढूंढते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी बजट फ्रेंडली ऑप्शन जो आ रही है, जो कि एक मतलब इन टॉप ऑफ द लाइन टायर्स के अंदर काफी नुमाया है, वो GT रेडियल का टायर है, GT रेडियल चैम्पिरो इकोटेक। तो इकोटेक सीरीज में आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जो है कंपनी बनाती है। इसके अंदर आपको साइड्स भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी, लेकिन साइड वॉल फिर दोबारा मैं आपको बताऊं एक्सटेंडेड साइड वॉल आ जाती है, जिसकी वजह से आपको हाईवेज के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। हाई स्पीड के अंदर टर्न कर रही हो गाड़ी तो स्टेबल रहती है, और बिल्कुल अच्छी ट्रैक्शन आपको मिलेगी, गाड़ी बिल्कुल सड़क के साथ चिपक जाएगी, मूव नहीं करेगी, ब्रेक बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। इस टायर की एक और खास बात आती है भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आजकल फ्यूल एवरेज को इम्प्रूव करने की बहुत सारी कंपनियां, गाड़ियों में भी बहुत ज्यादा फ्यूल एवरेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है।
तो टायर्स भी इस हवाले से जो है वो बिल्कुल साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं कि फ्यूल एवरेज कैसे इंप्रूव की जाए। तो उसमें जीटी रेडियल जो है, जो लेयर इन्होंने पैटर्न लॉन्च किया है वो इकोटेक सीरीज है। इकोटेक सीरीज जो है वो इको सीरीज है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बनता है। उसके अंदर किया ये जाता है कि टायर्स के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि जब आप हाईवे के ऊपर हाई स्पीड में क्रूज कर रहे हैं, एक स्पीड के ऊपर कॉन्टिन्यूसली आप चल रहे हैं, तो टायर रोलिंग रेजिस्टेंस कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा फ्यूल एवरेज जो है, जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको दे, फ्यूल एवरेज जो है वो आपकी बेहतर करने की कोशिश करे। तो इस टायर में आपको काफी अच्छी फ्यूल एवरेज भी मिलेगी, पेट्रोल का खर्चा भी आपका काफी हद तक बच जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं और लिस्ट अभी काफी लंबी है मेरे भाई। तो इसमें हमारे पास टेक्नो का टायर आता है, ब्रिजस्टोन का अच्छी ऑप्शन है। ब्रिजस्टोन का टायर जो है टेक्नो का काफी अरसे से हमारे पास चल रहा है, मुनासिब कीमत में एक अच्छी ऑप्शन है। 24,000 रुपए का एक टायर अवेलेबल है। इसी तरह अगर लैंड सेल का टायर जो है, अब हमारे भाई कई दफा पूछते हैं कि हमारा जो है रफ एंड टफ ज्यादा है, ऐसा टायर चाहिए जो कटे ना, इतनी आसानी से डैमेज ना हो, इतनी ज्यादा उसको मारना पड़े, ठीक है, पत्थर वगैरह की सड़क अगर आ जाए तो उसके अंदर मजबूत टायर चाहिए। तो उसके अंदर लैंड सेल का टायर बहुत ही एक्सेप्शनल ऑप्शन है, क्योंकि 500 ट्रेडवेयर के साथ आता है, बहुत हाई ट्रेडवेयर के साथ आता है। इसके अंदर इतनी जल्दी कट नहीं लगता, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग एक अच्छी माइलेज देने वाला टायर है, और प्राइस भी बहुत मुनासिब है। तो 21,000 रुपए में ये लैंड सेल का टायर अवेलेबल। अच्छा, बीच में मैं आपको बताता चलूं, हम जीटी रेडियल की हमने बहुत सारी बातें तो की, लेकिन प्राइस के हवाले से हम जिक्र करना भूल गए। तो जीटी रेडियल टेम्पीरो इकोटेक जो है वो इस टाइम 20,500 रुपए में अवेलेबल है। बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही मतलब आप कह लें कि प्राइस के हवाले से बहुत ही अच्छी प्राइस है, क्योंकि उसके साथ आप कॉन्टिनेंटल जिसको इससे आप कंपेयर कर सकते हैं 29,000 का है, और ये 20,500 रुपए में तकरीबन सेम क्वालिटी की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बजट टायर्स की। वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि हम बजट टायर्स की बात जरूर करेंगे, क्योंकि 95 65 15 में एक बहुत बड़ी जो हमारी कस्टमर बेस है वो चाइनीज टायर्स को भी प्रेफर करती है, क्योंकि अब चाइनीज टायर्स जो है वो बजट टायर्स हैं। अच्छा, इसमें बजट टायर्स में इसके अलावा, चाइनीज टायर्स के अलावा भी कई दफा हमारे से सवाल होता है कि आप ईरानी टायर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, या पाकिस्तानी टायर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरा जो जाती ओपिनियन है वो अपने कस्टमर्स को भी मैं शेयर करता हूं कि बजट के अंदर चाइनीज टायर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी दोनों दूसरी तीसरी जो भी ऑप्शन है उनके मुकाबले में, क्योंकि चाइनीज टायर अच्छी कंपेटिटिव परफॉर्मेंस भी ऑफर करते हैं और ड्यूरेबिलिटी भी ऑफर करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो काफी सारी हैं। पहले हम देख लेते हैं बजट में जॉय रोड का टायर, जैसे आतिफ भाई अवेलेबल है। जॉय रोड का अगर आप पैटर्न दिखाएं तो बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है इसका, खूबसूरत पैटर्न है। प्राइस जो है वो इसकी 14,000 रुपए पर टायर है, 14,000 रुपीज का एक टायर है जॉय रोड का। ये भी काफी पुरानी कंपनी है, काफी अरसे से कॉन्टिन्यूसली आ रही है, 20 साल से अच्छा चलने वाला टायर है। उसके साथ फिर एक विंडफोर्स का टायर जो है, ये भी बड़ा पुराना ब्रांड है, 20 साल से ये भी तकरीबन आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। अच्छा, पुराने जो चाइनीज ब्रांड है वो सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं। तो इसके अंदर विंडफोर्स का टायर जो है वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, 14,000 रुपए में ये एक टायर अवेलेबल है। उसके बाद जो है फिर एक और बहुत एक्सीलेंट ऑप्शन, बहुत बड़ा ब्रांड जो आपको बहुत ज्यादा जो है माइलेज देने वाला टायर है, वो है जेक्स टूर का। जेक्स टूर का टायर जो है वो अपनी पैटर्न की खूबसूरती की वजह से भी जाना जाता है, और इसकी लुक जो है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत एक्सेप्शनल है। आप इसका पैटर्न देखेंगे तो ये काफी वाइड पैटर्न भी देता है, ड्यूरेबिलिटी भी देता है, और बहुत अच्छी कंफर्ट भी देता है। बहुत ही जबरदस्त टायर है। उसके बाद एक और ब्रांड जो है, इसमें कंफर्ट के लिए अगर आप ऐसे, आप मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपको कॉन्टिनेंटल या मिशेलिन वाली कंफर्ट भी मिल जाए और प्राइस भी, पैसे भी वो वाले ना खर्चने पड़े, तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑनर का ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल योकोहामा और मिशेलिन वाली कंफर्ट तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन प्राइस बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। 14,750 रुपए में ये एक टायर जो है वो अवेलेबल है ऑनर का। इसकी खास बात वही है कि ये टायर बहुत सॉफ्ट डिजाइन किया गया है। इसमें आपको यह है कि जो खड्डा जाम जो गाड़ी में लगता है, या जो आप रफ एंड टफ ट्रेन से गुजरते हैं, तो वो टायर जो है वो आपका सस्पेंशन का काम करता है, उन झटकों को अब्सॉर्ब कर लेता है और उनको आगे ट्रांसफर नहीं होने देता। अच्छा, अब उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसके अंदर बजट में सबसे अच्छी ऑप्शन फिर क्या रह जाती है। हमने बहुत सारी ऑप्शन देख ली, इसके अंदर फिर एक और ब्रांड बड़ा जबरदस्त आता है, वो है मिनर्वा का, जो कि बेसिकली बेल्जियम का ब्रांड है। तो बेल्जियम का यूरोपियन टायर है, लेकिन मुनासिब कीमत में अवेलेबल है, क्योंकि
2007 के बाद से ये चाइना में इन्होंने अपना प्लांट लगा लिया है और उसकी वजह से ये बेल्जियन ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड चाइना से भी बनकर आ रहा है और काफ़ी बजट प्राइस ऑफर कर रहा है। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है कि ये आपको वही टेक्नोलॉजी ऑफर करता है जो कॉन्टिनेंटल की, क्योंकि इसको डिज़ाइन और इसकी तमाम डिज़ाइन और जो टेक्नोलॉजी है वो कॉन्टिनेंटल इसको ऑफर करता है। तो ये मिनर्वा का जो ब्रांड है ये एक बजट में आप कह लें कि हाई परफॉर्मेंस टायर आपको मिल जाएगा। जैसे बेसिकली CC6 आता है या उसके अलावा जो GT रेडियल का चैम्पिरो इकोटेक है उसी लेवल की परफॉर्मेंस, लेकिन प्राइस में काफ़ी मुनासिब कीमत में ये आपको मिल जाएगा। और प्राइस जो है मिनर्वा की वो 16,750 रुपये एक टायर की है। तो व्यूअर्स ये हमने कोशिश की कि आपको 95 65 15 में पूरी डिटेल, पूरी रेंज जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। तमाम डिटेल हमने शेयर करने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी डिज़ाइन जो हैं हमारे पास आते रहते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न आते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।